नवाज शरीफ ने दुबई में वर्क परमिट पर 2015 तक कारोबार किया। JIT रिपोर्ट और वजीर आजम की पेशी के मुतालिक मजीद इंकशाफात। नवाज शरीफ FZD कंपनी से 10,000 दरहम माहाना तनख्वाह लेते रहे। तहकीकाती टीम के सामने पहले मोहम्मद हुसैन नामी शख्स से ताल्लुक से इनकार किया, फिर खालू मान लिया। गल्फ स्टील पर सवालात का जवाब देने से भी कतराते रहे। नून लीग की जानिब से JIT को जाली दस्तावेजात की फराहमी के बाद एक और दिलचस्प इंकशाफ सामने आ गया। मरीम नवाज की जमा कराई गई ट्रस्ट डीड कैलिबरी फॉन्ट में लिखी गई, डीड 2006 में लिखी गई। माइक्रोसॉफ्ट ने फॉन्ट 2007 में जारी किया। JIT ने लंदन से फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवा ली कि दस्तावेज जाली है। मुकदमा हो गया, अदालत से जमानत भी ले ली, लेकिन जफर हिजाजी का रवैया न बदला। चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी का वही पुराना अंदाज। जमानत के बाद फौरी दफ्तर पहुंच गए। माहीन फातिमा समेत अपने खिलाफ केस में गवाहों के ईमेल्स तक रसाई की कोशिश की। IT सरबराह को ज़बानी हिदायत भी देते रहे। आज SCCP अफसरों की मीटिंग भी बुला ली। JIT की रिपोर्ट पर हुक्मरान खानदान हिल कर रह गया। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास पर इजलास, वज़रा की वजाहत पर वजाहत। शहबाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल में पुरस्कार तौर पर मुकम्मल खामोश। शहबाज शरीफ ने JIT में तारिक शफी के दावे झुटला दिए थे। अगर वो अपने आप को इस ओहदे से अलग कर दे, जनाब वज़ीर आज़म साहब अपने मनसब से इस्तीफा दे। हुकूमत वक्त को, प्राइम मिनिस्टर को फौरन से पेशतर रिजाइन कर देना चाहिए। हम तालबा करते हैं कि उन्हें अब मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें, पूरी अपोजिशन यकज़बान। JIT रिपोर्ट के अगले दिन गर्म हो गया सियासी मैदान। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, अवामी मुस्लिम लीग का नवाज शरीफ से ओहदा छोड़ने का पुरजोर मुतालबा। PSP, जमात इस्लामी, अवामी तहरीक भी हामी। इस्तीफे के लिए सिंध और पंजाब असम्बलियों में करारदादें भी जमा। इमरान खान का इसहाक डार, अयाज सादिक, शहबाज शरीफ और सईद अहमद के भी इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं नवाज शरीफ का खेल खत्म, वो तारीख का हिस्सा बन गए। इसहाक डार और शहबाज शरीफ समेत सब जाएंगे। नवाज शरीफ को हटा दिया गया तो ठीक, वरना नए इलेक्शन हो जाएंगे। शरीफ फैमिली का बैरून मुल्क शराब खाना निकल आया, और भी बहुत कुछ निकलेगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दबाव बढ़ाने का फैसला। बिलावल भुट्टो कहते हैं नवाज शरीफ घर भेजे जाने का इंतजार न करें, इस्तीफा दें। JIT रिपोर्ट के बाद कानूनी पहलुओं पर भी इस्तीफा होना चाहिए। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया, JIT को जाली दस्तावेजात पेश की। धमकियां देना बंद करें। साजिश के डायरेक्टर बैरूनी मुल्क, अदाकार पाकिस्तान में हैं। मरकजी किरदार इमरान खान का है, साद रफीक का इल्जाम। कहा वज़ीर आज़म की बैरूनी मुल्क कोई कंपनी नहीं। JIT का 2 माह का काम नहीं, 1.5 साल की तैयारी थी। जानिबदारी से काम लिया। बैरिस्टर जफर बोले JIT ने सिर्फ फ्लैट्स की तहकीकात करना थी, वो तमाम कारोबार सामने ले आए। वज़ीर आज़म इस्तीफा क्यों दें? तुमने या तुम्हारे वोटर्स ने हमें वोट नहीं दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार का मुखालिफिन को जवाब। कहा JIT रिपोर्ट में खामियां हैं, मेरी आमदन जायज़ है, इल्ज़ामात गलत हैं। मेरा तमाम टैक्स रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है। फलाही इदारे चलाता हूँ, पैसा यतीम बच्चों को देने के लिए वसीयत कर दी। मौजूदा हालात में पार्लियामेंट को एहतमाद में लिया जाए। पार्टी रहनुमाओं का वज़ीर आज़म को मशवरा। कौमी असम्बली का सेशन किसी भी वक्त बुलाए जाने का इम्कान। पार्टी इजलास में नवाज शरीफ के इस्तीफे की ऑप्शन पर भी गौर। नया वज़ीर आज़म लाने का फैसला अदालती हुक्म की रोशनी में होगा। JIT की रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ का बनी गाला में जश्न। कारकुन पार्टी तरानों पर झूमते रहे, मिठाई बांटी गई, ढोल की थाप पर भी रक्स किया गया। फिरदौस आशिक अवान और राजा रियाज समेत पार्टी रहनुमा नोट निछावर करते रहे।
कराची जेल से खतरनाक कैदियों के फरार ने जेल हुक्काम का कच्चा चट्टा खोल दिया। एपेक्स कमेटी इजलास में पेश सीटीडी की रिपोर्ट 92 न्यूज ने हासिल कर ली। दहशतगर्दों का फरार रोकना जेल हुक्काम के बस में नहीं था। जेल हुक्काम कलअदम तंजीमों के कैदियों खुसूसन कासिम रशीद से डरते हैं। अमली तौर पर कलअदम तंजीमों के कैदी जेल चला रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मलेशिया की आर्मी चीफ की मुलाकात। मलेशिया की फौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मलेशियन आर्मी चीफ जनरल दातू सर जुल्फिकार बिन कासिम ने पाक फिजाइया और पाक नेवी के सरबराहों से भी मुलाकातें की। कमसिन घरेलू मुलाजिमों पर इंसानियत सोच तशद्दुद का एक और वाक़या। भाई जाँ बहक, बहन शदीद जख्मी। लाहौर के इलाके अकबरी गेट में बहन भाई को मुबैना तौर पर मालिक मकान ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक दोनों बहन भाई फौजिया नामी खातून के घर में मुलाजमत करते थे। लाहौर में भत्ताखोर सरगर्म, मुल्जिमों की तरफ से भत्ता लेने की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। भत्ताखोर ने मकामी होटल के मालिक से 50,000 रुपए तलब किए। थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मानसून की बारिशों का नया स्पेल, कई इलाकों में एक हवा जलथल। लाहौर और दीगर शहरों में बारिश, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में भी बादलों के डेरे। कराची के कई इलाकों में भी रिमझिम। इधर लाहौर में मौसम हुआ सुहाना, शहरियों का खाबा पॉइंट्स पर ठिकाना। दुनिया की कम उम्र तरीन नोबेल अमन इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई आज 20वीं सालगिरह मना रही हैं। लड़कियों की तालीम के लिए सरगर्म कारकुन मलाला सालगिरह का दिन मशरिक़ वुस्ता की जंग से मुतासरा लड़कियों के साथ गुजारेंगी। और पेरिस में पाकिस्तानी आमों की खुशबू के सामने हर खुशबू धीमी पड़ गई। पेरिस में पाकिस्तानी सिफारतखाने में मैंगो फेस्टिवल सजाया गया। फलों के बादशाह ने फ्रांसीसी बाशिंदों को ऐसा मुतवज्जे किया कि तिल धरने को जगह न रही।